ये यंग तरंग रेडियो है। अरुणवाणी में आज की प्रेरक कहानी। दोस्तों, कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी सुख और शांति नहीं मिल पाती। जो लोग काम को बोझ समझकर करते हैं, उनका मन अशांत रहता है। तो आपका मन अशांत ना रहे, इसके लिए आज की कहानी लेकर आया हूं मैं। तो आइए सुनते हैं अरुणवाणी में आज की प्रेरक कहानी। एक बार एक राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। वहां के राजा को बहुत नुकसान हुआ और प्रजा से उसे लगान नहीं मिल पाया। राज्य चलाने के लिए राजा के पास कोई धन भी नहीं बचा। अब ऐसे में राजा को चिंता सताने लगी कि कहीं अगर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया तो फिर क्या होगा। राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए भी पकड़ लिया था। इतनी सारी परेशानियों की वजह से राजा रात भर जगता रहा। उसकी नींद उड़ गई थी। राजा को कई तरह के पकवान परोसे जाते, लेकिन वो खा नहीं पाता। उसे भूख नहीं लगती। उस राजा के शाही बाग में एक माली था और राजा उसे रोज देखता था कि वो प्याज और चटनी के साथ रोटियां खाता था और हमेशा खुश रहता था। जब राजा ने ये बातें अपने गुरु को बताई, तो गुरु ने कहा कि अगर आपको चौकीदार की नौकरी ज्यादा अच्छी लगती है, तो अपना ये राज्य मुझे दे दो और आप मेरे यहाँ नौकरी कर लो। मैं तो ठहरा साधु, मैं तो आश्रम में ही रहूंगा, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए। और यदि आप इस कार्य को कर सकते हैं, तो फिर मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। आपको पहले की तरह ही महल में रहना है और राज्य को चलाना है, लेकिन एक राजा की तरह नहीं। ये आपकी नौकरी होगी। ये सारी बातें सुनकर राजा बेहद खुश हुआ और उसने गुरुजी की बात मान ली। अब वो अपने काम को नौकरी की तरह करने लगा। अंतर कुछ खास नहीं था, क्योंकि सारे काम तो वही थे। लेकिन अब राजा जिम्मेदारियों और चिंता से लदा हुआ नहीं था। कुछ महीनों के बाद उसके गुरु आए और उन्होंने राजा से पूछा कि अब आपको भूख लगती है या नहीं, नींद आती है या नहीं। इसके बाद राजा ने कहा कि अब मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है और मैं चैन की नींद सोता हूँ। ऐसे में गुरु ने राजा को समझाया कि दरअसल सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन पहले तुमने जिस काम को बोझ समझकर कर रखा था, अब उसी कार्य को आप अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो। दरअसल हमें ये जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही मिला है। इसलिए अपने किसी भी कार्य को बोझ की तरह मत समझिए। काम कोई भी हो, चिंता उसे और अधिक कठिन बना देती है। ऐसे में अवसाद से जाने से बचिए। अपने काम को प्यार कीजिए, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। इसके बाद आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। तो आज की कहानी में इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नई प्रेरक कहानी लेकर हाजिर हूंगा मैं। तब तक आप सुनते रहिए यंग तरंग रेडियो। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।